मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना समय निकाल के आए। जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है, इसका मूल उद्देश्य है अपने युवा बच्चों को सनातन जगत में सनातन ज्ञान का पहचान उनको हो, वो जाने कि हमारे वेद, पुराण, गीता, रामायण ये हमको क्या शिक्षा देती है। आज हमारे बच्चे अनेक चीजों के विषय में बहुत इजीली जान लेते हैं, लेकिन आप लोग एक अनुभव कर रहे होंगे, आप मीडिया के काफी लोग जानते भी हैं और हमने देखा भी है कि हमारे परिवार बिखर रहे हैं। यूथ पैसा कमा रहा है, यूथ मेहनत कर रहा है, यूथ किसी कार्य को करने से पीछे नहीं हट रहा है कि हमारे यूथ में पेशेंस नहीं। परिवार को कैसे बचाना है, परिवार को कैसे चलाना है, परिवार के प्रति क्या दायित्व है, इसको वो समझने में थोड़ा सा सामर्थ्य उतना नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग देखते होंगे आजकल एक शब्द बहुत ट्रेंडिंग में है, सभी लोग यूथ की बातें करते हैं, जेन जी की बात करते हैं। तो इस जयपुर में मैं सभी जो बड़े बड़े लोग हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो समाज में किसी भी तरीके से कार्य करते हैं, उन सबसे निवेदन है ये सही समय है और यही समय है कि हम अपने यूथ को बचाने के लिए आगे बढ़ें। आप जानते हैं हमारे मुसलमान भाइयों के 99% बच्चे जानते हैं कुरान में क्या है। हमारे क्रिश्चियन भाइयों में 90% लोग जानते हैं बाइबल में, उनके बच्चे जानते हैं बाइबल में क्या है, लेकिन हमारे बच्चे रामायण के विषय में नहीं जानते जितना जानना चाहिए, गीता के विषय में नहीं जानते जितना जानना चाहिए। और यही वो अध्यात्म ज्ञान है जो हमारे परिवारों को सामर्थ्य देता है। तो हम प्रयास करेंगे, जो 15 तारीख से लेके 21 तारीख तक श्रीमद् भागवत कथा हो रही है जयपुर में, मेला ग्राउंड में, मानसरोवर में, हम ये प्रयास करेंगे कि इस कथा के माध्यम से जयपुर का जितना भी यूथ है, बड़ा समाज है, व्यापारी समाज है, किसी भी समाज की बात मैं करूं, एक समाज की बात नहीं कर, हर समाज को ये प्रयास करना चाहिए कि अब वो समय आ गया कि हम अपने बच्चों को पैसे के साथ में से एवरीडे का स्वाध्याय गायब है। तो मैं ये चाहता हूं कि इस विषय को हमारा समाज समझे और जो भी अपने आप को समाज का बड़ा प्रतिनिधि समझते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, बड़े लोग हैं, उन सबको अपने परिवार के साथ इस कथा में सम्मिलित होना चाहिए, स्पेशली बच्चों के साथ में सम्मिलित होना चाहिए। ये मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं। ये पहली बार हो रहा है, देखो ये हमने ध्यान में रखते हुए अपने सनातन जगत को आगे बढ़ाने के लिए इस भागवत में पहली बार ऐसा होगा कि जो तिलक लगा के नहीं आएगा तो नो तिलक नो एंट्री। अगर आप तिलक लगा के नहीं आओगे तो भागवत में एंट्री नहीं मिलेगी आपको। तो यहां तिलक लगा के ही आना है, अपनी संस्कृति से सम्मान के साथ आगे बढ़ना है। तो आप सबसे भी मैं निवेदन करूंगा कि जितने भी हमारे समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं, उन सबको कहें कि प्रतिष्ठित अपने लिए बनना है कि देश के लिए, किस धर्म के लिए बनना है। अगर प्रतिष्ठित अपने लिए बनना है तो बने, और अगर प्रतिष्ठित हमें हमारे समाज और देश और धर्म के लिए बनना है तो आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए हम सबको एक साथ खड़े होकर 15 तारीख से लेके 21 तारीख तक जो इसमें भागवत कथा होगी जयपुर में, उसमें बढ़ चढ़कर हमको हिस्सा लेना है। विश्व लोगों का स्वागत है। और आज 6 तारीख है, शौर्य दिवस है। शौर्य दिवस है, आप सब जानते हैं कि हम लोग राम जी हनुमान की तरह अपना बल मत खो, भूलो मत हनुमान जी की तरह अपना बल, याद करो कि तुम कौन हो, तुम्हारे पूर्वज कैसे हैं, बिना अन्न खाए धर्म की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप जैसे सूरवीर लड़े हैं और विजय प्राप्त की है।
तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए महाराणा प्रताप भी अगर खाने कमाने में और रह जाते, अपनी रानियों के साथ ही मस्ती करने में रह जाते, तो आज हम बच पाते, आज हम आजाद हो पाते, आज उनकी शौर्य गाथा याद रहती, हमें सुनने को मिलती। तो हम लोगों को मैं से ऊपर उठकर समाज के लिए और देश के लिए, धर्म के लिए कार्य करना है। तो शौर्य दिवस है, राम जन्मभूमि का दर्शन हो चुका है, बहुत जल्दी आशा करता हूं कि हम मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का भी दर्शन करेंगे, वहां कृष्ण जी का मंदिर भव्य बने। इसके लिए सभी जो राजस्थान के लोग हैं, जिस मुहिम को लेके हम चल रहे हैं, अगर आप हमारा साथ देंगे तो वो कार्य, चाहे वो सनातन बोर्ड का हो, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि का हो, चाहे वो गौ रक्षा का हो, चाहे आने वाली पीढ़ी की रक्षा सुरक्षा की बात हो, हम सब मिलकर तभी कर सकेंगे जब हम एक साथ होंगे। सर, विश्व गुरु की जितने भी कदम आप लोग देख रहे हैं, आप भी तिलक लगा के आए हैं। अगर पत्रकार बंधु तिलक लगा रहे हैं, इसका मतलब है ये पहल कहीं ना कहीं तो जा रही है। मैं यहां पर आपको याद दिला दूं, हमारे बॉलीवुड ने इतनी बेशर्माई के साथ हमारे संस्कृति को बार बार लज्जित करने का काम किया, जिसमें तिलक लगाना, कलावा बांधना, शिखा रखना, ये ढोंग बताया गया। इसे कहा गया पाखंड है, इसे करने से कोई क्या कर लेगा। लेकिन आज धर्माचार्यों ने धर्म के सही अर्थ को, मंत्रों के सही अर्थ को, संस्कृति को बता बता कर इतना प्रचारित किया कि वृंदावन में चले जाओ आप, अनेकों संत, अनेकों महात्मा बिना तिलक के नहीं है और आने वाली पीढ़ी बिना तिलक के नहीं। शिखा प्रारंभ हुई। सबसे बड़ी बात, विश्व गुरु का मतलब है ज्ञान का भंडार, और ज्ञान कैसा, जो सुख देने वाला हो, सुख कैसा जो कभी समाप्त न हो। जब तक इस ज्ञान को हम नहीं बांट सकते, अपने पीढ़ियों को नहीं। आज हम लोगों ने पैसे देने में तो कोई कमी नहीं छोड़ी, बच्चों को छोड़ी है, पैसे तो खूब है, पर पैसे पाके भी बच्चे सुखी हैं क्या हमारे? काय को डिप्रेशन में जा रहे हैं, काय को डिप्रेशन की गोली खा रहे हैं, काय को नींद की गोली खा रहे हैं? पैसा ही अगर सुख दे सकता है, तो जो सुख है उसे हम भटके हुए हैं। तो वही 7 दिन प्रयास करेंगे उसी सुख के ऊपर चर्चा करने की। भारत विश्व गुरु बनेगा, इसमें संशय नहीं। जयपुर शहर में हिंदुओं का, इस विषय में पता नहीं, मैं अभी आया हूं, लेकिन हिंदू को कभी भी अपना मकान बेचना नहीं चाहिए। ये आप लोग पाकिस्तान में करके आ गए, छोड़ के आ गए, बेच के नहीं, छोड़ के आ गए। यही अफगानिस्तान में करके आ गए, चाबी पकड़ा के आए अपने हाथों से। यही आप बांग्लादेश में करके आ गए, यही बंगाल में कर रहे हो। अब जयपुर से भी अगर मकान बेच के जाने लगोगे तो कहां जाओगे, और कितने छोड़ोगे, और कितनी जगहों से भगोगे? यही तुम्हारी वीर गाथा है, यही शौर्य गाथा है तुम्हारी। और क्या रीजन है जिसकी वजह से मुझे अपने मकान बेचने पड़ रहे हैं? इसी के लिए एक स्वर में एक साथ खड़े होकर हमें ये बात समझनी होगी कि आने वाली पीढ़ी बचानी है।